देश का अपना चैनल। किसान भाइयों नमस्कार। डीडी किसान नए रूप रंग में आपके पास आ रहा है। देखते रहिए, सीखते रहिए और कृषि को उन्नत बनाते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, लहसुन, जौ, बाजरा, उड़द और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। खरीफ कपास की उपज 323.11 लाख गांठ अनुमानित। बीते साल 336.60 लाख गांठ रही थी पैदावार। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। कहीं बढ़े तो कहीं स्थिर रहे भाव। अमरेली मंडी में 9,175 रुपए पर हुए उड़द की खरीद। गाजियाबाद मंडी में 9,200 रुपए पर हुए सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कपास के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। कपास के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव में स्थिरता देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा 6,575 रुपए। 17 मई को इसके भाव 270 रुपए चढ़कर 6,845 रुपए पर पहुंच गए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 मई को कपास का भाव 6,200 रुपए पर टिका रहा, जबकि तमिलनाडु की तेनी मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा 6,800 रुपए। 17 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,600 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 16 मई को कपास का भाव रहा 6,624 रुपए, जो कि 17 मई को 414 रुपए टूटकर 6,210 रुपए पर आ गया। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के दौरान साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। चलिए कपास के बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने साथ मौजूद स्टूडियो में बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहते हैं मौजूदा संकेत जो कपास को लेकर है, आने वाले दिनों में कपास का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी, कपास की बात की जाए तो अभी जो मंडियों के रुख हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह है मांग में उतार चढ़ाव का होना। लेकिन अगर आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। हालांकि कपास के निर्यात की बात करें तो पिछले दिनों बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार से इसकी जो है सो आमदनी की अच्छी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इसके भाव में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी,
इसके साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि मांग में बढ़ोतरी की वजह से भाव में भी तेजी देखने को मिलेगी, तो किसान भाई अभी रुक के चलें स्टॉक को या फिर बिकवाली करके आगे बढ़ें? जी नहीं, मेरे विचार से रुकना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, निर्यात मांग में भी अच्छी संभावनाएं हैं, वहीं अगर तीसरी फैक्टर की बात करें तो इस साल अपने देश में कपास के उत्पादन में कमी की आशंका है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं आने वाले दिनों में इसके भाव को ऊपर ले जाने के लिए। किसान भाइयों को रुकना चाहिए, आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा आप कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लहसुन का बाजार भाव कैसा रहा। शुक्रवार को लहसुन के सौदे ज़्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए। सबसे बड़ी गिरावट 1300 रुपये की शाहबाद मंडी में दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। साथ ही कुछ मंडियों में भाव में मजबूती रही। लहसुन के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 17 मई को भी बिना किसी उतार चढ़ाव के 10,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं हरियाणा की शाहाबाद मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव था 12,900 रुपए, जो कि 17 मई को 1,300 रुपए टूटकर 11,600 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 16 मई को लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपए, जो कि 17 मई को 500 रुपए चढ़कर 15,500 रुपए पर पहुँच गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 12,000 रुपए, जो कि 500 रुपए गिरकर 11,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए, जो कि 17 मई को 400 रुपए लुढ़ककर 7,800 रुपए के स्तर पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा रिपोर्ट में घरेलू उपज में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे और तमाम मौजूदा संकेत हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो लहसुन के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ये जो मंदी देखने को मिल रही है या भाव में जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव है, ये कुछ दिनों की बात है। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। रही बात उत्पादन की, तो इस साल अपने देश में उत्पादन में कमी की आशंका है। तो कुछ दिनों तक मंडियों में बेशक थोड़ा सुस्ती का कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से मांग में अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। कितने समय के अंतराल के बाद किसान भाई मंडियों का रुख करें या फिर अभी फसल को बेच के चल सकते हैं? नहीं, मेरे विचार से जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण सुविधाएं हैं उनको निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है महीना 1.5 महीना काफ़ी होगा। तो जिनके पास अच्छी भंडारण सुविधाएं हैं वो इंतजार करें। आने वाले दिनों में, जैसा मैंने बताया, महीने 1.5 महीने बाद लहसुन की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है, अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भाव में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मक्के का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो मक्के का भाव यहाँ 2,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहीं की जम्बूसर मंडी में मक्के के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्के के भाव 2,050 रुपये प्रति कुंटल रहे और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्के का भाव 2,275 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। आपको बता दें कि मक्के के ये सभी सौदे मक्के की आवक और मक्के की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्म
आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे जौ के बारे में। अप्रैल और मई महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1939 रुपये प्रति कुंटल था। आप देख पा रहे हैं पहले हफ्ते के भाव। मई के पहले सप्ताह के दौरान जौ का भाव 100 रुपये चढ़कर 2039 रुपये प्रति कुंटल हो गया। आप पहले हफ्ते का भाव ग्राफ में देख सकते हैं। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 46 रुपये गिरकर 1993 रुपये प्रति कुंटल पर भाव पहुंच गया। आप दूसरे हफ्ते का तीसरा पॉइंट देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। वहीं मई महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहां जौ के सौदों में उछाल देखने को मिला और भाव 13 रुपये चढ़कर 2006 रुपये प्रति कुंटल पहुंच गया। ये भी आप ग्राफ में देख सकते हैं। मई महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में खासी आवक देखने को मिली। गाजियाबाद मंडी में जौ के भाव में नरमी का रुख रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव 2180 रुपये प्रति कुंटल रहा। 1 मई का ग्राफ आप देख सकते हैं। 6 मई को इसके सौदे 20 रुपये टूटकर 2160 रुपये पर हो गए। वहीं 10 मई को यहां इसके भाव में 10 रुपये की कमजोरी आई और भाव 2150 रुपये हो गए। जबकि 17 मई को यहां इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2150 रुपये पर हुए। अप्रैल महीने के मुकाबले मई में जौ के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 1895 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं मई महीने के दौरान जौ के सौदों में 119 रुपये की मजबूती आई और भाव 2014 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में जौ का बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं अपने कॉमोडिटी एक्सपर्ट की राय। श्री श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो आने वाले दिनों में जौ का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी। प्रमुख कारण है इसकी मांग में कमी का होना। प्रायः घरेलू मांग में कमी देखने को मिलती है। गर्मियों के दिनों में जो मोटे अनाज हैं उनकी मांग में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है लगभग महीना 1.5 महीना तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मुझे इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव ही बना रहेगा। जी, भाव में तेजी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्या किसान भाई स्टॉक को बेच के चलें या इंतजार करें? आने वाले दिनों में कोई संभावना है भाव में बढ़ोतरी की? देखिए, अगर जिन किसान भाइयों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया महीना 1.5 महीना तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद फिर से इसकी मांग में बढ़ोतरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो महीना 1.5 महीना के बाद इसकी कीमतों में अच्छी तेजी की संभावना है। जो इंतजार कर सकते हैं, जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है किसान भाइयों के पास, मेरे विचार से उनको रुकना चाहिए। आने वाले दिनों में जौ के और बेहतर मूल्य मिलेंगे। जी, जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, हमारे कॉमोडिटी एक्सपर्ट के राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरसों का बाजार भाव किस तरीके से रहा। गुजरात की ध्रोल मंडी की बात कर लें तो सरसों का भाव यहां पर 4775 रुपये प्रति कुंटल रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में सरसों के सौदे 5155 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव 5400 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सरसों का भाव 5035 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि सरसों के ये सभी सौदे सरसों की आवक और सरसों की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेब का बाजार भाव किस तरीके से रहा। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव 16,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 2800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव 8,700 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर भी सेब के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में। अप्रैल और मई महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव उतार चढ़ाव देखने को मिला। अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,270 रुपये प्रति कुंटल था। मई के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे का भाव 26 रुपये की नरमी आई और भाव 2,244 रुपये हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में मजबूती देखने को मिली और भाव 21 रुपये चढ़कर 2,265 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। आप ग्राफ में देख सकते हैं। वहीं मई महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 9 रुपये उठकर 2,274 रुपये प्रति कुंटल हो गया, जो कि आप आखिरी की पंक्ति में देख सकते हैं। मई महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की लालसोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। लालसोट मंडी में बाजरे के भाव में मिला जुला रुख रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक मई महीने के 1 तारीख को लालसोट मंडी में बाजरे का भाव 2,100 रुपये प्रति कुंटल रहा। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। 7 मई को इसके सौदे 100 रुपये गिरकर 2,000 रुपये पर हुए हैं। वहीं 12 मई को यहाँ इसका भाव 30 रुपये उछलकर 2,030 रुपये हो गया, जबकि 17 मई को यहाँ इसके भाव में 5 रुपये की मजबूती आई और भाव 2,035 रुपये पर पहुँच गया। आप ग्राफ में देख सकते हैं 17 मई को क्या भाव बाजरे का रहा। वहीं अप्रैल महीने के मुकाबले मई में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,411 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं मई महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 156 रुपये की नरमी आई और भाव 2,255 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे का बाजार भाव क्या रुख रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेत आपने देखे, भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आने वाले समय में बाजरे का भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि महीने दिन तक और इसकी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है जी। मांग में कमजोरी देखने को मिल रही है। यह प्रमुख वजह है बाजरे के भाव में मंदी आने का। जहां तक आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि मोटे अनाजों के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन लगभग कुछ दिनों तक इधर इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख ही बना रहेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप, कब तक आगे बढ़ें? निश्चित रूप से अच्छी सुविधाएं हैं, स्टोर करने की अच्छी सुविधाएं हैं, तो इंतजार कीजिए। आने वाले दिनों में बाजरे की कीमतों में और भी बेहतर मूल्य मिलेगा। जी, तो यहाँ पर भी बाजार के जानकार की यही सलाह है कि अगर किसान भाइयों के पास स्टॉक करने की क्षमता है, सही तरीके की भंडारण व्यवस्था है, तो आप रुक सकते हैं। आने वाले समय में आपको बाजरे के भाव में तेजी मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे उड़द का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में आप बात करेंगे उड़द की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुमान गुजरात की अमरेली मंडी में 17 मई को उड़द का भाव 9,175 रुपये प्रति कुंटल रहा। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर भाव 12,600 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव 9,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में उड़द का सौदा
9,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर बात कर लें तो इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों का निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए उड़द पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में उड़द का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि दालों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां हमें मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात करें तो पिछले दिनों हालांकि निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में निर्यात की भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। और एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी दिखाई देगी आने वाले दिनों में। तो मेरे विचार से आने वाले दिनों में उड़द की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि किसान भाई को इंतजार करना चाहिए, अभी स्टॉक को रोक के चलना चाहिए? निश्चित रूप से किसान भाइयों को इंतजार करना चाहिए। करीब महीने 1.5 महीने के बाद उड़द की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव श्रीवास्तव जी, इनके अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरबूज का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दीसा मंडी में तरबूज का भाव 1,350 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में तरबूज का भाव 1,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 1,230 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि तरबूज के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आलू का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में आलू का भाव 2,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहीं की सूरत मंडी में आलू के सौदे 1,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के भाव 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1,650 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आलू के भी ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आखिर में बात कर लेते हैं गेहूं की। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में गेहूं का भाव 2,105 रुपये प्रति कुंटल रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो हरदा मंडी में गेहूं के सौदे 2,285 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि राजस्थान पर नजर डालते हैं तो लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बरेली मंडी में गेहूं का भाव 2,310 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-2024 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बात करें गेहूं की तो आने वाले समय में गेहूं का बाजार भाव किस तरफ जाएगा और जो मौजूदा संकेत हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। अभी आवक की अधिकता के कारण इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो इसका मतलब यही निकाला जाए किसान भाई अभी इंतजार करें और भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले दिनों में भाव में तेजी देखने को मिलेगी। महीने 1.5 महीने की बात है। उसके बाद एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिलेगी और डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में गेहूं के और भी बेहतर मूल्य मंडियों में मिलेंगे। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है वो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम जानकारियां कृषि जिन्सों को लेकर हमारे किसान भाइयों के साथ जो आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 700 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में टमाटर का भाव 2,095 रुपये प्रति कुंटल पर हुए।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर के सौदे 1150 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि टमाटर के सभी सौदे टमाटर की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।